नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। आज हम मौजूद हैं सिकंदराऊ विधानसभा क्षेत्र में और जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं सुमंत किशोर जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सिकंदराऊ विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है वर्तमान में। सुमंत जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग पूरे प्रदेश भर की विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में सिकंदराऊ विधानसभा में जब हम लोग आए तो यहाँ पे मालूम चला कि सुमंत किशोर जी हैं, एक जो बहुत जुझारू नेता हैं, जो हर समय लगे रहते हैं लोगों की जन समस्याओं को लेकर। जो है यहाँ से लेकर लखनऊ तक जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे जाते हैं, किसी भी स्तर पर जो है निस्तारण करवाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आपसे मिलने का प्रयास किया और मुलाकात हुई। क्या कुछ चल रहा है सिकंदराऊ विधानसभा में? बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है कि इतना बड़ा वो दे दिया आपने। ऐसा नहीं है, आम जनसेवक हूँ और लोगों के बीच अपनी बात रखने की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक चलने का प्रश्न है, अभी सिकंदराऊ विधानसभा में पूरी तरह चुनावी शंखनाद बज गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचारों को जनता के बीच पहुँचाने का काम कर रहे हैं और अभी कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार की रणनीति रहेंगी पार्टियों की और चुनाव किस आधार पर लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी की क्या स्थिति है अगर सिकंदराऊ की बात की जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है या भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो तो बिल्कुल शून्य है। ये मत कहिएगा कि मैं किसी और पार्टी से हूँ इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन सत्यता ये है कि यहाँ का जो वर्तमान के विधायक और सांसद हैं, उन्होंने जनता के जो काम थे या जनता की जो आशाएं थीं उन पर पूरी तरह शून्य बदले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रुझान तो ना के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट है या धर्म के नाम पे जो राजनीति है, उससे छोड़कर अगर व्यक्तिगत चुनाव करा दिया जाए तो शायद वो 1000 वोट भी नहीं पा पाएंगे। अगर बात की जाए, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं यहाँ पे अधिक संख्या में जो है क्षत्रिय समाज से लोग हैं और क्षत्रिय समाज का जो वोट है लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी को पड़ता रहा है, तो अब की बार क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं, अब की बार क्या स्थिति देखते हैं? देखिए तोमर साहब, मेरा मानना ये है कि ये जो सिकंदराऊ विधानसभा है, यहाँ किसी का भी परंपरागत वोट नहीं है। आप देखिए, और जितनी विधानसभाएं हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी 50,000 60,000 वोटों से जीती और बीच में बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोट है वो भी कभी उनको मिला है और कभी नहीं मिला है। तो यहाँ ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी का क्षत्रिय समाज उनके साथ है, ये बिल्कुल गलत होगा, अन्यायपूर्ण होगा। अगर समाजवादी पार्टी की बात कही जाए तो क्या स्थिति दिख रही है? क्योंकि कई सारे लोग हैं जो दौड़ भाग में हैं और आगे की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी की क्या ज़मीन है यहाँ पर? अभी तक समाजवादी पार्टी का कभी विधायक यहाँ जीते नहीं हैं, लेकिन अभी जब मुख्य विपक्ष की बात आती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को ही लोग देख रहे हैं। कांग्रेस तो शून्य की स्थिति पर है। और रही बात, जब तक प्रत्याशी नहीं उतार देंगे, जब तक प्रत्याशी का चयन नहीं हो जाएगा, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी। आप क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर सिकंदराऊ विधानसभा की बात की जाए तो वो कौन से विकास कार्य हैं जिससे अभी तक अछूता रहा है सिकंदराऊ? सिकंदराऊ एकमात्र ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्र है कि जहां इतने बड़े बड़े लोग MLA होने के बावजूद भी विकास के नाम पर शून्य हैं। सड़कों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए या किसी भी किसान के दर्द की बात की जाए, तो विधायक और सांसदों ने देखा ही नहीं मुड़कर। सड़कों की स्थिति बहुत कमज़ोर है। शिक्षा और स्वास्थ्य में तो आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश का हाल अगर शून्य है तो यहाँ -0 है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास कार्य नहीं हुए हैं अभी तक, आपका कहना है? हाँ, ये तो सर्वविदित है कि विकास के लिए सिकंदराऊ एकमात्र ऐसी जगह है जो पूरी तरह अछूता है। पूरे 5 वर्ष माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी कभी आए न गए और न उन्होंने कभी लोकसभा में या विधानसभा में किसानों के दर्द को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, यहाँ की सड़कों को या यहाँ पर रोजगार पर काम करने को आज तक नहीं कहा। आज तक कोई विधानसभा लोकसभा में प्रश्न नहीं रखा। आज तक किसी इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है जिससे कि लोग ये कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अमुख काम 5 वर्ष में यहाँ सिकंदराऊ विधानसभा में कर दिया। अगर मान लीजिए आप जैसे किसी व्यक्ति को मौका मिलता है किसी पार्टी से टिकट लेकर और अगर जनता चुनती है
तो वो कौन से 5 कार्य होंगे जो सबसे पहले यहाँ पे किए जाने हैं? सबसे बड़ा काम तो यहाँ शिक्षा की दिशा में करना चाहेंगे और रोजगार की दिशा में। पड़ोस में ही सलेमपुर है, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ विकसित हों जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में कहीं भी शिक्षा के ऐसे स्कूल नहीं हैं जहाँ हम उनको उच्च शिक्षा दिला सकें या मध्यम शिक्षा दिला सकें। हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा का स्तर हो और ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट है इतने जोर से विकसित हो कि यहाँ लोगों को रोजगार मिले। 2 काम। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आज गरीब कोरोना से पीड़ित था, आज डेंगू से पीड़ित है, छोटे छोटे लोग आराम से वहाँ मर रहे हैं, गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ अच्छे हॉस्पिटलों की व्यवस्था हो। चौथी बात ये है कि इस सिकंदराव को जो हाईवे है इन सब से जोड़ा जाए। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण, किसान की आय कैसे दुगनी हो, किसान को कैसे लाभ मिल सके, उसके लिए मंडियों का खुलना अनिवार्य है या किस आधार पर हम किसानों का भला कर सकते हैं, मजदूरों का भला कर सकते हैं, ये प्राथमिकता होगी। अच्छा, सिकंदराव क्षेत्र में जैसे कि पुरदिल नगर लगता है, वहाँ पर कुछ व्यवसाय था जो बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा था, लेकिन अब वो बहुत हल्का हो गया है, उसको लेकर भी कोई प्लानिंग? ऐसा अकेला पुरदिल नगर ही मोतियों का काम नहीं था, किचौरा में बहुत बड़ा आयुर्वेद का काम होता है और ये जो धरती है हसाइन की, ये गुलाब के लिए जानी जाती है। पूरी दुनिया में अगर कहीं गुलाब पैदा होता है तो केवल यही ऐसी धरती है जहाँ पैदा होता है। सारा रॉ मटेरियल पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में गुलाब के लिए बनता है। गुलाब का यहीं से बनता है। मेरा मानना ये है कि मोती मूंगा के साथ साथ गुलाब के किसानों को हम लोग अगर बढ़ावा दें और यहाँ उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में बदल दें तो यहाँ का किसान, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। वैसे मूंगा मोती के लिए तो चीन आने से काम कम हुआ है, लेकिन उसके लिए भी बढ़ावे के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। एक अंत में और जो इस क्षेत्र के जो हमारे दर्शक हैं जो सिकंदराव विधानसभा क्षेत्र के लिए, उनके लिए कोई संदेश TV30 इंडिया के माध्यम से? मेरा सिर्फ ये संदेश है कि आप सब लोगों ने जैसे सांसद और विधायक अब तक चुनते आए हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि व्यक्ति को जाति, धर्म और गोत्र की राजनीति से दूर उन लोगों को चुनें, हमें चुनें या किसी को भी चुनें, जो आपके सुख दुख में रहे, आपके विकास के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे, विधानसभा में आपकी बात को पूरे दम से रखे। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो व्यक्ति आपके हमदर्द हो, न कि पार्टी बेस पर या जाति और धर्म की ब्यार पर आप जो वोट दे देते हैं, उसका पश्चाताप हम पिछले 5 वर्ष से करते आ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आगे भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत किशोर जी, आपका समय देने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस क्षेत्र से जुड़ी बताई और आपने ये भी बताया कि क्या क्या यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए हैं और अगर आप जैसे किसी व्यक्ति को जनता चुन के और विधायक बनाती है तो कौन से कार्य जो किए जाने हैं, जो आपके द्वारा किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे सुमंत किशोर जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। हम अपने अगले एपिसोड में आपके बीच में फिर मौजूद होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।